क्या आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? इंटरनेट पर हर तरफ जादुई वादे और बड़े बड़े दावे मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आज हम आपको बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक ऑनलाइन कमाने का मुकम्मल रोड मैप बताएंगे। ऐसा रोड मैप जो आपको किसी कोर्स बेचने वाले यूट्यूबर के धोखे में डालने की बजाय हकीकत का रास्ता दिखाएगा। ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ऑनलाइन अर्निंग से नावाकिफ हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो लोग स्किल्ड हैं लेकिन उनको मालूम नहीं ऑनलाइन अर्निंग के लिए किस प्लेटफॉर्म को चुना जाए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। सबसे पहले यह समझें कि ऑनलाइन कमाना कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक स्किल और मेहनत का खेल है। जैसे किसी फैक्ट्री में काम सीखने के बाद तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ऑनलाइन कमाई के लिए भी आपके पास कोई हुनर होना लाजमी है। ऑनलाइन कमाने के 3 बड़े रास्ते हैं। फ्रीलांसिंग यानी अपनी सर्विसेज बेचना, रिमोट जॉब्स यानी किसी कंपनी के साथ ऑनलाइन काम करना, ओनिंग योर ऑनलाइन बिजनेस यानी अपना डिजिटल बिजनेस चलाना। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग पहले दिन से डॉलर देखना चाहते हैं, लेकिन असल में सबसे पहला कदम स्किल डेवलपमेंट होता है। फ्रीलांस की दुनिया में बिकने वाली स्किल्स या सर्विसेज को हमने 9 कैटेगरीज में तकसीम किया है। नंबर 1 पर है क्रिएटिव और डिजाइन सर्विसेज। इस कैटेगरी में ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, इलस्ट्रेशन और आर्ट, वीडियो प्रोडक्शन या एडिटिंग, फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन डिजाइन वगैरह शामिल है। दूसरे नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आती हैं। इस कैटेगरी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स जैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वगैरह शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी मोबाइल ऐप, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, जिसमें वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और एपीआई डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन शामिल है। चौथी कैटेगरी राइटिंग और कंटेंट सर्विसेज की है, जिसमें कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह शामिल है। और इसी तरह पांचवी कैटेगरी में आईटी और टेक्निकल सर्विसेज, छठी कैटेगरी पर डाटा एनालिटिक्स, सातवीं फाइनेंस एंड बिजनेस सर्विसेज, आठवीं कैटेगरी में ऑडियो एंड म्यूजिक सर्विसेज और नौवीं कैटेगरी में लाइफस्टाइल एंड पर्सनल सर्विसेज शामिल है। इन कैटेगरीज में सब कैटेगरीज भी मौजूद होती हैं और आपको इस एक कैटेगरी से मुतालिक सर्विसेज लोगों को फ्राहम करना होती हैं। लेकिन सर्विस फ्राहम करने से पहले इस कैटेगरी का माहिर बनना और इस कैटेगरी में मार्केट लेवल का पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्किल्स का माहिर कैसे बना जाए और कैसे हम कोर्स बेचने वालों से बच सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपने एक फील्ड चूज कर ली है, तो अब आपको सबसे पहले इस स्किल के बारे में मालूमात इकट्ठा करना होगी, जिसके लिए आप YouTube और ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आपको इस स्किल की मार्केट वैल्यू और स्कोप और इस स्किल का मुस्तकबिल क्या है इसके बारे में मालूमात मिलेंगी। अब अगर आप इस स्किल में काम करने पर मुतमिन हैं, तो आप इस स्किल के बेसिक से एक्सपर्ट लेवल का कोर्स जो कि मुफ्त में YouTube पर मौजूद होते हैं, इससे सीख सकते हैं। चलें ऐसे ही चंद YouTube के प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। अगर आप डिजाइन से मुतालिक सीखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के सर इमरान अली डीना साहिब का चैनल GFX मेंटोर पर जा सकते हैं, जहां आपको एडोब के प्रोग्राम से लेकर ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग के क्रैश कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको कोड विद हैरी, अपना कॉलेज और WS क्यूब टेक जैसे चैनल्स पर जा सकते हैं, जहां आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में ना सिर्फ बताया जाता है, बल्कि आपको मार्केट में कैसे अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं इस पर भी मालूमात दी जाती है। WS क्यूब टेक एक ऐसा चैनल है जहां ना सिर्फ डिजाइन और डेवलपमेंट, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी सर्विसेज के बारे में भी कोर्सेज मुफ्त में करवाए जाते हैं। कोई भी स्किल सीखना बहुत आसान है, जबकि इस स्किल में महारत लाना इतना ही मुश्किल काम है, और महारत प्रैक्टिकल से आती है। जितने ज्यादा बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, उतनी ही ज्यादा महारत आएगी, इतना ही ज्यादा मजबूत आपका पोर्टफोलियो होगा। छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। अगर आपको कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं भी मिल रहा, तो भी आप खुद से एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप ChatGPT से डमी टास्क भी मांग सकते हैं और इनको मुकम्मल करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर जाने से पहले लोकल मार्केट से टास्क हासिल करें और कम कीमत पर वो टास्क मुकम्मल करें। इसके बाद बारी आती है अर्निंग प्लेटफॉर्म सिलेक्शन की। अगर तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो 2 बड़े प्लेटफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1 पर है फाइवर। फाइवर पर काम करने के लिए आपको फाइवर प्रोफाइल बनाना होती है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। फाइवर पर लाखों सर्विसेज प्रोवाइडर मौजूद हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इससे मुतालिक गिग बनाना पड़ता है। एक गिग कुछ तस्वीर, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर मुश्तमिल होता है। ऐसे ही समझें कि प्रोफाइल आपकी दुकान है और गिग आपकी प्रोडक्ट, जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं। फाइवर नई प्रोफाइल और गिग को कुछ बूस्ट जरूर देता है, लेकिन फाइवर पर जितने ज्यादा रिव्यूज, उतना ही ज्यादा बूस्ट मिलता है और आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। लेकिन फाइवर की ये पॉलिसीज तब्दील होती रहती हैं। यहाँ ज्यादातर क्लाइंट सस्ते और मेहनती इंसान की तलाश में आते हैं, और अगर आप अपनी सर्विसेज की कीमत कम रखते हैं और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल रैंक होती जाती है और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपकी गिग पर पहुंच पाएंगे।
फाइवर आपके और क्लाइंट के दरमियान एक सिक्योरिटी फराहम करता है ताकि कोई भी क्लाइंट काम करवाकर बगैर पैसे दिए न जा सके और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके काम मुकम्मल किए बगैर पैसे लेकर फरार ना हो। इसी वजह से फाइवर सर्विस प्रोवाइडर से 20% कमीशन हासिल करता है। फाइवर इन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद है जो फ्रीलांस की दुनिया में नए हैं और इनका तजुर्बा ज्यादा नहीं है। नंबर 2 पे है अपवर्क। यहाँ ज्यादातर बड़े क्लाइंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करना पसंद करते हैं। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल बनाकर पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। यहाँ क्लाइंट्स फाइवर की तरह आपकी दुकान यानी प्रोफाइल पर खुद विजिट नहीं करता, बल्कि यहाँ क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और इस जॉब से मुतालिक सर्विस प्रोवाइडर्स इस जॉब पर अपना पोर्टफोलियो भेजकर अप्लाई करते हैं और आपके अलावा भी इस पर अप्लाई करने वाले बहुत से लोग मौजूद होते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और आप क्लाइंट की जॉब पोस्ट के बारे में बेहतरीन हल फराहम करने की बात करते हैं और आप मार्केट से कम पैसों और कम वक्त में काम करने पर आमादा होते हैं तो क्लाइंट आपकी तरफ माइल हो सकता है। अपवर्क भी फाइवर की तरह मुनसिफाना सिक्योरिटी फराहम करता है और ये आपकी कमाई का 10% हिस्सा बतौर कमीशन लेता है। वैसे तो दोनों मार्केट्स काफी सैचुरेटेड हैं। अच्छी प्रोफाइल, अच्छा पोर्टफोलियो और अप टू डेट स्किल्स आपको इन मार्केट्स पर पैसे बनाने में मदद दे सकती हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और यहां पर आप मुख्तलिफ आईटी कंपनीज की प्रोफाइल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो वक्तन फवक्तन जॉब पोस्ट करती रहती हैं जहां अप्लाई करके आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग एक कंपेटिटिव मार्केट है जहां रोज बरोज नए से नए फ्रीलांसर्स अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर नाकाम होते हैं और उनके नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जल्द पैसा कमाने की तरफ भागते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी स्किल में महारत हासिल करें। और जब वो इस स्किल में क्लाइंट हासिल करने में नाकाम होते हैं तो वो कोई और नई स्किल की तलाश शुरू कर देते हैं, जबकि इनको इसी स्किल में रहकर महारत हासिल करनी चाहिए और खुद को अप टू डेट रखना चाहिए। याद रखें, कोई भी स्किल सीखना वक्त का ध्यान नहीं है। यह हुनर जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देता है। ऑनलाइन कमाई का सफर एक मैराथन है, दौड़ नहीं। अगर आप आज सीखने का फैसला करते हैं और मुस्तकिल मिजाज रहते हैं तो 1 साल के बाद आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आज सिर्फ आप ख्वाब देख रहे हैं। याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर है। बस हिम्मत करें, सही रास्ता अपनाएं और मेहनत करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।